आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पहला क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया एवं अपघटन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ अपघटन अभिक्रिया जो दिया है ये अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया, तो इसको इस तरह से लिखना है कि संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि C और O2 मिलके CO2 बना, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया, इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकारक बोलते हैं लेफ्ट साइड को और उत्पाद बोलते हैं राइट साइड को। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जैसे CaCO3 और उष्मा देने पर इसमें ये CaO और CO2 में टूटा है, तो ये टूटना हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण तथा उपचयन की परिभाषा। ऑक्सीजन के लाभ या हानि के आधार पर प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। इसको लिखना है इस तरह से, ऑक्सीकरण यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन हटता है, ठीक है। जबकि ये अपचयन है, अपचयन में या तो हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन हटता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। लीजिए, तो इसमें लिखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीकरण में, और उदाहरण 2Cu + O2 2CuO, यानी दो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके दो कॉपर ऑक्साइड बनता है। और अपचयन यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटना, जैसे CuO और इसमें हाइड्रोजन मिला दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस, तो ये बनेगा Cu + H2O, कॉपर और जल। तो इस तरह से ये अपचयन का उदाहरण हो गया और इसके ऊपर वाला ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए। संतुलित करने वाले क्वेश्चन में इन्हें देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये 3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए इसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, समझाइए। ये कई बार पूछा जाता है। तो जो श्वसन है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ दहन होता है, जिससे हमें ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम सांस लेते हैं तो इसके साथ, इसमें कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ दहन होता है, इससे ऊर्जा मिलता है। और इसका समीकरण ये है, C6H12O6 + 6O2, ये मिल के बनता है 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। ये रासायनिक समीकरण है श्वसन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अवक्षेपण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के बाद कुछ अवशेष बच जाता है, तो इसको इस तरह से लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें दो विलयनों को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनता है, तो ये हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। और इसका उदाहरण है Na2SO4 + BaCl2। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और 2 सोडियम क्लोराइड बनता है। अवक्षेप के रूप में यहाँ बेरियम सल्फेट बच जाता है, तो ये अवक्षेप है, और ये वाला अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है। हमारा अगला क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड एवं कार्बन की अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है, कारण सहित लिखिए। ये पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, एक समीकरण दिखाना है। समीकरण लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड + कार्बन अभिक्रिया कराते हैं तो Zn और CO बनता है, तो इसमें O जिसके साथ जुड़ेगा उसका उपचयन होता है, और उसी को उपचयन को ही ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो O जुड़ रहा है C के साथ, तो यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। उत्तर लिखना है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। सबसे पहले जो ऊष्माक्षेपी होगा इससे ऊष्मा बनेगा, और जो ऊष्माशोषी होगा इससे ऊष्मा घटेगा। तो इसको लिखना है, इसको लिखते हैं इस तरह से, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊर्जा निकलती है, उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे आप लिख दीजिएगा यहाँ पे CH4 + 2O2, ये मिलके बनेगा 2CO2 और 2H2O + ऊर्जा, ये हो गया ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी जिसमें ऊर्जा सोखी जाती है, जैसे 2AgCl + सूर्य का प्रकाश, ये मिलके 2Ag और Cl2। ये दोनों समीकरण को कहीं साइड में लिख के बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा।
ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो उसमें ये लिखने में काम आएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्षारण और विकृत गंधिता में अंतर स्पष्ट करिए। तो जो संक्षारण होता है यानी कि जंग लगना, तो ये नमी या अम्ल के कारण धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, ये होता है संक्षारण, जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है। विकृत गंधिता में क्या लिखना है कि विकृत गंधिता यानी कि कोई तेल का चीज़ खराब होना, जैसे तेल वसा युक्त भोजन का ऑक्सीकरण होकर खराब स्वाद और गंध देना। कोई भी सामान तेल का जब वो हवा के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है और वो खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसका दूसरा नाम बताइए। पहले इसको लिखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद इसका दूसरा नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो इसको लिख देना है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसको इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा और अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन वो हिंट के लिए इस तरह से मैं बता रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाने पर होने वाली क्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए तथा इसका अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और जब जल को मिलाए तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊर्जा बनता है इससे। और ये जो है ना, दो चीज़ मिलके एक चीज़ बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ दो चीज़ मिलके एक चीज़ बन रहा है, तो इसको लिखना है कि संयोजन अभिक्रिया। इसमें गर्मी भी पैदा होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, हमारा अगला चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से ये पूछा जाता है, अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है, क्षारक के जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है। तो देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, क्षारक के विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन इसमें उत्पन्न होता है। इसको इस तरह लिखना है। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, अम्लीय तथा क्षारकीय विलयन के pH मान की तुलना समझाइए। जो उदासीन विलयन का pH मान होता है ये होता है 7, और अम्लीय विलयन का जो होगा ये होगा 0 से 7 के बीच, और जो क्षारकीय होगा ये होगा 7 से 14, यानी कि 7 से अधिक होगा क्षारकीय। इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखे। इस विरंजक चूर्ण का एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है ये बनता है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा। जैसे CaOH2 बुझा हुआ चूना है, इसमें जब Cl2 मिलाएंगे तो CaOCl2 ये बन जाता है फिर विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का ये सूत्र है, कभी कभी सूत्र पूछ ले आता है, तो ये हो गया विरंजक चूर्ण का सूत्र। इसमें जल भी बनता है। ये हो गया विरंजक चूर्ण बनाने का विधि। इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग, सबसे पहले तो इसका उपयोग होता है पानी को साफ करने में यानी कीटाणु मुक्त करने में। दूसरा, कपड़ों की विरंजन करने में, कपड़ा का विरंजन करने में भी इसका उपयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखें। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ये बनता है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर। इसका समीकरण भी आपको लिखना है ताकि एक भी नंबर ना कटे। इसको ऐसे लिखना है CaSO4 × 2H2O, और ये मिल के बनेगा CaSO4 × ½ H2O। ये जो CaSO4 × ½ H2O इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी कभी सूत्र पूछ देता है। इसके बाद प्लस 1.5 H2O, ये समीकरण है इसका। उपयोग भी पूछा है तो इसको लिखना है टूटी हड्डियों को जोड़ने में और सजावटी खिलौने बनाने में। ये दो उपयोग हो जाता है। अगला है, अम्ल और क्षारकों के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो लिखना है, जब अम्ल और क्षारक क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसका उदाहरण देना है तो इसमें लिखना है HCl + NaOH। ये बहुत ही आसान उदाहरण है, ये आसानी से याद रह जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये जब मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा। इस तरह से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये याद रखने में ये आसानी है, इसको याद रखिए। अगला है, दुर्बल अम्ल क्या है, दुर्बल तथा प्रबल अम्ल में अंतर लिखिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। दुर्बल अम्ल यानी कि होगा जो जल में हाइड्रोजन आयन कम देता है ना। दुर्बल होगा तभी जब हाइड्रोजन आयन कम देगा। और प्रबल अम्ल वो होगा जो हाइड्रोजन आयन अधिक देगा। तो हाइड्रोजन आयन अधिक देगा कौन, HCl, और दुर्बल अम्ल में हाइड्रोजन आयन कम देता है, इसमें हो जाएगा CH3COOH।
इस दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, जिप्सम क्या है? इसे 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है? जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किए थे, तो इसका उत्तर भी कुछ उस तरह से लिखना है। इसमें लिखना है कि जिप्सम यानी कि CaSO4 × 2H2O एक कठोर पदार्थ है। इसे 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। पहले ही देखे हम लोगों ने, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। और सूत्र के रूप में पूछा जाता है कि सामान्य सूत्र लिखिए। अक्सर पूछा जाता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसके बाद Na2CO3 × 10H2O यानी धोने का सोडा, ये याद रखना है। NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। हालांकि और भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जैसे अभी देखे NaHCO3, ये हो जाएगा उत्तर। उसके बाद इसके 2 उपयोग लिखिए। इसका उपयोग है पेट की जलन कम करने में यानी गैस एसिडिटी में, और खस्ता पकोड़े केक बनाने में। ये जो है ना, खस्ता पकोड़ों को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा क्या है? इसके पर्यावरण पर 2 दुष्प्रभाव लिखिए। अम्लीय वर्षा जो होता है ना, उसका जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है बारिश का पानी का, तो उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। और इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि ये जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है इससे, जैसे मछली वगैरह, उन पर बुरा असर पड़ता है। और ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल, इन सब का क्षरण होता है, इनके कलर में, इनके लुक में परिवर्तन होता है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा डाउट है या क्या पूछना है ज़रूर बताइए, और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो भी बताइए, और हमारा यह कलेक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।